ओम श्री गणेशाय नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज का प्रवचन दिनांक 12 सितंबर 2002 प्रातः 5 बजे। विषय तत्व ज्ञान के सभी अधिकारी। प्रवचन के कुछ भाव यहाँ प्रस्तुत करते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा जो सब जगह परिपूर्ण है उसके साथ अपनी एकता है। अपन जो शरीर मानते हैं ये गलती है। सब जगह वही परमात्मा है। उसकी क्या पहचान है? वो है ये मकान है, पशु है, पक्षी है, ईंट है, पत्थर है, मनुष्य है परमात्मा है। ये संसार पहले नहीं था, अब भी अभाव में जा रहा है। जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र में जा रहा है, ऐसे ये संसार अभाव में जा रहा है। पहले भी अभाव में जा रहा था, अभी भी अभाव में जा रहा है, तो अभाव ही रहा। आज से 100 वर्ष पहले ये सामने बैठे मनुष्य नहीं थे। आगे 100 वर्ष बाद ये नहीं रहेंगे और परमात्मा है, आगे भी रहेंगे। है जो ही परमात्मा रहता है। जैसे परमात्मा रहते हैं ऐसे ही आप हम सबका भी पहले भी अभाव नहीं था, अब भी अभाव नहीं है, आगे भी अभाव नहीं रहेगा। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत की सत्ता नहीं रहती और सत का अभाव नहीं होता। ये पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा, अभी भी नहीं में जा रहा है। और परमात्मा पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। किसी की ताकत नहीं कि इसका कोई अभाव कर दे, क्योंकि ये भाव रूप है। ये सीधी सरल बात है। परमात्मा है, सब कर्म करते हुए भी कर्ता स्वरूप कर्ता नहीं है। कर्ता इंद्रियां है। प्रकृति के द्वारा सब कार्य होते हैं, कहीं प्रकृति के द्वारा, कहीं प्रकृति के गुणों द्वारा, कहीं इंद्रियों के द्वारा कार्य करना बताया है। कर्म करने में 5 हेतु बताया है। आत्मा कर्ता नहीं है। जो आत्मा को कर्ता मानता है वो दुर्मति है। तो कर्ता भोक्ता न आत्मा है न परमात्मा है। कर्ता मानता है तो अशुद्ध बुद्धि है, वो ठीक नहीं देखता। जिसमें अहंता नहीं है, बुद्धि लिप्त नहीं होती, वो संपूर्ण लोकों को मार दे तो पाप नहीं लगता। गीता के 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। छोटी सी विद्या है। प्रकृति सब विभक्त है और परमात्मा अविभक्त है। कर्ता भोक्ता अपने में नहीं है। कर्ता भोक्ता मानने वाले को दुर्मति कहा है, तो अपने में कर्ता भोक्ता नहीं है। कर्ता भोक्तापना संसार है। यस्य नाह कृतो भावो। गीता के 18वें अध्याय का 17वां श्लोक।
इस वास्ते आत्मा अकर्ता है। ये अकर्तापन पैदा किया हो ऐसी बात नहीं है। ये अकर्ता स्वतः सिद्ध है, न कर्ता बनता है न भोक्ता बनता है। ये ज्ञान ही असली, ऐसी ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। अपि चेदसि पापेभ्यः, गीता के 4 अध्याय का 36वां श्लोक। सबसे बड़ा पापी भी ज्ञान रूपी अग्नि से तर जाएगा, सब अधिकारी है। जब भगवान ने यह कह दिया कि सबसे अधिक पाप करने वाला भी इस ज्ञान अग्नि से तर जाएगा, सब अधिकारी है, सब योग्य है, सब समर्थ है, सबको तत्व ज्ञान हो सकता है। मनुष्य मात्र को, स्त्री पुरुष सब तत्व ज्ञान होने में सब बराबर हो जाते हैं। अभिभोक्ता है, सब अधिकारी है, क्योंकि भगवान ने कह दिया। तो अभी मौका है, सब अधिकारी है, क्योंकि भगवान ने कह दिया। कितना ही पापी हो, सब ज्ञान रूपी नौका से तर जाओगे अच्छी तरह से। सब अंधकार मिट जाता है। जैसे स्वप्न की सृष्टि है, बड़ी भारी सृष्टि, आँख खुलते ही सब खत्म हो जाती है, ऐसे ही ज्ञान होने पर सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पहले के जन्म के भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसा लाभ है। कोई पसीना नहीं, परिश्रम भी नहीं है। अपि चेदसि पापेभ्यः, गीता के 4 अध्याय का 36वां श्लोक। मौका है, केवल आपका विचार चाहिए और कोई खर्चा परिश्रम नहीं है। सब के सब अपि चेदसि पापेभ्यः, गीता के 4 अध्याय का 36वां श्लोक। कितनी बात बताई। पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतमः, और कोई खर्चा नहीं, परजंती नहीं। गीता का पाठ करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। परमात्मा की प्राप्ति केवल इच्छा मात्र से, संसार की प्राप्ति इच्छा हो, उद्योग प्रारब्ध हो तब मिलता है। और यहाँ पापी से पापी को भी मिलते हैं। सदा के लिए आनंद हो जाए, अब अंधेरा मिट जाए। अभी चेदसि पापेभ्यः, गीता के 4 अध्याय का 36वां श्लोक। सब पापों से अधिक पापी है तो भी कितनी बढ़िया बात है। नारायण 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 नारायण। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।